श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार्के। छड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपनी जो कल चर्चा हुई थी छठवें छंद के आधार से कि सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, ये विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये हूँ मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। तो जो इस प्रकार से जीवादि सात तत्व की जो श्रद्धा है, माने किस प्रकार से कि जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी? ये अपना तीसरे ढाल में है ना, तीसरे नंबर के छंद से चर्चा प्रारंभ हुई थी। तो उसमें क्या बात आई थी कि जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहें जिन तिन को जिनेन्द्र भगवान ने इन जीवादि सात तत्व का जैसा स्वरूप कहा है, ज्यों का त्यों श्रद्धानु। तो अब यहाँ से ये सात तत्व की चर्चा चली थी और 10वें नंबर के छंद में मोक्ष तत्व की चर्चा पे आकर के वो बात पूरी हुई है ना। तो उसमें देखिए क्या बात कहते हैं। ई विधि शब्द पे ध्यान दें, दूसरी लाइन में लिखा है ना, ई है विधि, ई है विद, विद माने इस प्रकार, ई है विद इस प्रकार, जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से जो तत्वन की माने सात तत्वों की जो श्रद्धा की जाती है, किस प्रकार की जाती है, चाहे जिस प्रकार से नहीं, है ना। मैंने इसलिए वो तीसरे छंद की पंक्तियों को अब फिर से प्रस्तुत किया है। कहें जिन तीन को, किनको कहते हैं कि जीवादि सात तत्वों को, जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहें जिन, माने जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। किन क्या कहते हैं? ये जीवादि सात तत्व बताते हैं, उनने बताया है तीन को ज्यों का त्यों श्रद्धानो। तो वहां पर उनने प्रेरणा दी है कि उसका श्रद्धान करना चाहिए, उसका स्वरूप जानना चाहिए। और यहाँ आकर के बात पूरी की है। देखो यहाँ से मेल मिल गया ना। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से जो जीवादि सात तत्व की श्रद्धा की जाती है, ख्याल में आ गया ना। वहां से शुरू हुई और यहां करके की जाती है, सो समकित व्यवहारी। ये क्या है? ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब बात को समझना जरा।
ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो अभी ये तो कारण है ना निश्चय सम्यक दर्शन का, क्या क्या, और निश्चय के साथ व्यवहार होता है। देखो, एक सहचर व्यवहार होता है, एक पूर्वचर व्यवहार होता है ना। तो जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो तो स्वरूप लीनता है, और उसके साथ में जो राग उपयोग, रागात्मक उपयोग के साथ शुभ भाव चलता है वो व्यवहार कहलाता है। निश्चय के साथ व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो वो है निश्चय के साथ सहचर व्यवहार, है ना। और यहाँ पर दौलत राम जी ने क्या लिया है, पूर्वचर व्यवहार। क्या कि कारण सो व्यवहार हो। ये मैंने पहले भी बात कही थी कि ध्यान देना कि ये नियम से ऐसा व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है? जिस जीव को पर द्रव्य से भिन्न अपनी श्रद्धा होवे उससे पहले तत्व विचार चलता ही चलता है। बात पकड़ में आई ना। इस बात को पंडित टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में भी लिया है। देखो तत्व विचार की महिमा, कि कोई जीव है वो वृत्तादि के बिना तो सम्यक प्राप्त कर सकता है, लेकिन तत्व विचार के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। मैं आपको निकाल के बताता हूँ, आपके पास ग्रंथ हो तो आप निकालिए। देख, आपको मिल गया हो तो बताओ मुझे कहाँ आया है। देखो पेज नंबर 260 पर ही नीचे देखें, ग्रंथ है आप लोगों के पास, जिसके पास है निकालिए। 260 पृष्ठ पे 7वें अधिकार में तो चर्चा आई है। देखो, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। अब ये दो चीजें अलग अलग हैं कि नहीं धनपाल जी, आप समझिए ना। देखो क्या लिख रहे हैं पंडित जी, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित बहुत शास्त्रों का अभ्यास करें। तो अब ये दो चीजें हैं कि शास्त्रों के अभ्यास में क्या तत्व विचार नहीं आएगा? आप बात पकड़ो, क्या लिखा है, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे कि ये देव सच्चे हैं, अन्य देव मिथ्या हैं, है ना। मैं इन्हीं को मानूंगा पूजूंगा, अन्य को नहीं मानूंगा पूजूंगा। आप बात समझ गए ना। अब देखो यहाँ दौलत राम जी क्या लिखते हैं इसमें, कि देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये हूं मान समिकित को कारण। अब यहाँ भी उनने देव गुरु धर्म की बात की है, ये सम्यक के कारण है, लेकिन तत्व विचार बिना वाले के नहीं है। अब ये मैं थोड़ा सा
इस पर वजन डाल के अब आज बात थोड़ा सा खोलना चाह रहा हूं मैं और अच्छे से, इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस लेना चाह रहा हूं मैं। ये देखो, दे तत्व विचार रहित, इसका मतलब ये है कि अभी जो हम लाइन पढ़ रहे हैं इसको तत्व विचार पना नहीं है। क्लियर हो गया ना? तत्व विचार रहित लिख के चल रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, इसको तत्व विचार पना नहीं चल रहा है ना? समझ गए ना? तो अब देखो, देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे और व्रतादि पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? एकदम कह दिया ना, सम्यक होने का अधिकार नहीं है, यानी तत्व विचार होगा ही होगा। क्लियर हो गया ना? तो इसका मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन से पहले एक तत्व विचार चलेगा। अब तत्व विचार में किसका विचार चलेगा? जीव का चलेगा, अजीव का चलेगा, आश्रम बंद का चलेगा, संबंध निर्जरा का चलेगा, है ना, मोक्ष का चलेगा। और कैसा चलेगा विचार? चाहे जैसा नहीं चलेगा, जैसा जिनेंद्र भगवान ने स्वरूप बताया है वैसा विचार चलेगा। अब इसमें देखो दो तीन बातें निकल के आ रही हैं कि चलो अपन लोग तो संगी पंचेंद्री हैं, अपन लोगों को तो सच्चे देवगुरु धर्म का संयोग मिल गया है, अपने को तो जैन शास्त्र मिल गए हैं, उनमें जीवादि 7 तत्वों की परिभाषा भी बराबर मिल रही है ना? समझ में आ गया ना? क्या कहा? लेकिन जो तिर्यंचादि हैं वे तो जीवादि 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानते। क्या धनपाल जी समझ गए? तो उन्हें तत्व विचार कैसे चलता होगा? क्या आप पॉइंट समझे ना? और फिर वैसा ही जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्या गजब बात कि सुनो बात कि देखो, अभी मैं उसे विस्तार से खोलूंगा। थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है कि हाँ, उन्हें वैसा ही विचार चलता है जैसा स्वरूप, उसी स्वरूप का विचार चलता है जीवादि 7 तत्व के, जैसा स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने बताया है। अब इस बात को अपन निकालेंगे इसमें से के जैन जी है कि नहीं? हाँ, सुनना भैया ध्यान से, बोल, है ना? तो देखो क्या कह रहे हैं राजीव। पहले मैं इस बात को पढ़ दूं और फिर आपको इसमें से और निकालूं, बताता हूं कि तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी, अब किन के बिना भी? कि देवादि की प्रतीति के बिना भी, माने उसे ना तो सच्चे अरहंत देव मिले, ना निर्ग्रंथ गुरु मिले, ख्याल में आ गया ना? है ना? उसे कोई ऐसा धर्म का शरणा मिला बाह्य में प्रत्यक्ष रूप से, है ना? और शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए नहीं मिला, अभी उसने कोई व्रतादि का पालन भी नहीं कर रखा है, तपश्चरण आदि भी नहीं किए हैं, ख्याल में आ गया? उसे सम्यक हो सकता है। क्या क्या? अब देखो, जैसे सिंह की पर्याय है ना, तो अब ऐसा एक जगह नहीं लेना। अब सिंह की पर्याय में तो उसे निर्गंध गुरुओं का निमित्त मिल गया था, ख्याल में? लेकिन वहां अहन देव नहीं मिले थे, शास्त्रों का अभ्यास नहीं था, तपस्चरण नहीं करे थे उसने, पहले कोई व्रतादि का पालन नहीं किया था, समझ में? और फिर सम्यक दर्शन हो गया। ये बात तो जग जाहिर है। क्या कहा?
और नरक में जीवों को, वहां पे तो मुनियों का भी संयोग नहीं मिलता, देवगुरु धर्म नहीं मिलते, और नरक में भी सम्यक होने का वर्णन है कि नहीं है? तो वहां पर शास्त्रों का अभ्यास कहाँ है, मर्यादा का पालन कहाँ है, और भी सम्यक होता है। तो एक क्या है, उनको कैसे तत्व विचार चलता है, एक तो अपने को इस पॉइंट पे आज चर्चा करना है। पॉइंट समझ में आया ना? एक क्यों लेना चाहता हूं मैं, ये इसलिए लेना चाह रहा हूं कि यहां पर अनेक वर्षों तक, क्या कहा, अनेक वर्षों तक एक जीव क्या करता है, सच्चे देव गुरु धर्म की ही मान्यता, मस्तक कट जाए तो भी हम यही मान्यता नहीं छोड़ेंगे, कोई भी खुदेवादी का सेवन नहीं करेंगे, ख्याल में आ गया ना, कुछ भी हो जाए, इतना पक्का श्रद्धा है। और दिन रात शास्त्रों का अभ्यास भी करता है, और जितना बनता है विदादी भी करता है, तब शरणादि भी करता है, लेकिन फिर भी सम्यक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे पहले जिस जाति का तत्व विचार चलना चाहिए वो नहीं चलता है, तो भी सम्यक के सन्मुख भी नहीं बन पाता है उसकी दशा। आप पॉइंट समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? तो अब ये दूसरी चीज आ गई, एक क्या चीज आ गई दूसरी, कि आखिर वो कैसे विचार है कि जिससे इस जीव की स्थिति सम्यक के सन्मुख वाली बनती है। पॉइंट समझ में आया है ना? अब आगे देखो क्या कहते हैं, तथा किसी जीव को, अब ये तो क्योंकि अनेक जीव है ना, एक जीव तो ऐसे है कि ये सब करे और तत्व विचार नहीं है, उसको तत्व विचार से रहित है, तो सम्यक नहीं होगा। अब सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं। देखो, किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले, है ना, कोई कारण पाकर देवादिक की प्रतीति हो, वह व्रत तप का अंगीकार हो, पश्चात तत्व विचार करे। ख्याल में आ गया ना? ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने तत्व विचार करने से पहले तत्व विचार रहित दशा में ये सब कर लिए तो उसे सम्यक तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ख्याल में आ गया? तो अब ये बात मैं दूसरी कहना चाह रहा हूं। अब यहां पर कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लो वो शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, वेदादि का पालन भी कर रहे हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य जैसा भी, है ना। अब उनने कहीं ये पढ़ सुन लिया कि सम्यक दर्शन से पहले क्या कहा, ये सब व्रत तप संयम निष्फल है। समझ गए ना? अब उनने वो सब छोड़ दिया। क्या बोला मैंने, धनपाल जी? क्या कहा, थोड़ा जो भी व्यवहार संयम पालता था वो भी छोड़ दिया। तो ये पढ़ लिया कि सम्यक दर्शन के बिना इसकी कोई कीमत नहीं। क्या कहा, तो ये भी अर्थ नहीं निकालना। तो उसका क्या मतलब था कि जिसके बिना इनकी कोई कीमत नहीं है, तो तू पहली बात तो उसके बिना इनकी कीमत मानना छोड़, लेकिन कुछ तो कीमत है ना इनकी। क्या समझ में आया? ये क्या कीमत है कि असंयम से ये बाह्य संयम भला है। क्या बोला? पाप से पुण्य भला है। और टोडरमल जी ने आश्रव तत्व के संबंध में क्या लिखा है कि जब तक वीतराग ज्ञाता दृष्टा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धांत तो ये रखो कि ये भी बंध का कारण है। ख्याल में आ गया ना? ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है
दिन से खाते थे, अब रात को खाने लगे। आप 24 घंटा में 2 ही समय खाते थे, अब बोले इनमें कुछ बात नहीं है, अब 10 समय खाने लग गए। ख्याल में आया ना? पहले शुद्ध भोजन करते थे, अब चाहे जैसा खाने लग गए, है ना? क्या कहा? पहले 2 समय बैठ करके आप सामायिक पाठ पढ़ते थे, अब वो सब छोड़ दिया। क्यों? ये अर्थ नहीं निकालना इसका। क्या कहा? माना जैसे बिना एकड़े बिंदी त्यों समकित बिन सर्व गिना, दिग दिग जीवन समकित बिना। समझ गए ना? तो अब वो जीरो जीरो लगा रहा था, तो जीरो तने अगर सही लगाई है तो अब खाली एक के बिना अब तू अपना दिमाग खाली जीरो जीरो में लगाता जाएगा तो कोई कीमत नहीं होगी। तू ये समझ, बिना एक के जीरो की कीमत नहीं है। इसलिए अब जो सुनना ध्यान से, तेरा दिमाग एक लगाने में था ही नहीं, यानी तेरी लिस्ट में तत्व विचार पूर्वक जो सम्यक दर्शन का कार्य करना है ये है ही नहीं। समझ रहे ना? तो उसे शामिल कर, उसे मुख्य कर, उर्ध कर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीरो लग गई तो उसे मिटा दे। क्या बोला मैंने धनपाल जी? समझ गए ना? अब एक लगते ही उन सब की कीमत हो जाएगी। क्या कहा? तो समझे ना? वो तेरे लिए और सहयोगी होगा। हमको उसको साधन बनाना है, छोड़ के पाप में परिवर्तन नहीं करना है। क्या कहा? राग आदि की वृद्धि नहीं करना है, विकल्पों को ज्यादा उत्पादित नहीं करना है। यद्यपि अभी बिना सम्यक के भाव भाषण के वो कसाई की मनता है, शुभ भाव है, पुण्य भाव है, पुण्य बंध का कारण है, अथवा उसमें कर्तृत्व बुद्धि से ही तू कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, बिना तत्व ज्ञान के वो सब क्रियाकांड है वो अपेक्षा से सारी बात है। समझ रहे ना? लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या कहा? कि वो उपदेश किसे दिया जा रहा है जिनागम में, कि जिसका लक्ष्य तत्व विचार तत्व ज्ञान की तरफ है ही नहीं, उसका दिमाग उधर लगे। क्या कहा? पॉइंट समझे? उस आशय से फटकार दिए। क्या कहा? है ना? आशय समझना है ना अपने को। जैसे कहीं उपादान की मुख्यता से कथन होता है, कहीं निमित्त की मुख्यता से कथन होता है, कहीं रागादिक जीव के बताए, कहीं कर्मोपाधि जनित बताए, तो उन सबका प्रयोजन है ना। क्या बोला? जो रागादि को अपना स्वभाव मानकर बैठा है उसे कर्मोपाधि जनित बताए। ये तेरा स्वभाव नहीं है, कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं। अब जो राग आदि को ऐसा मान करके कि ये तो मेरे में है ही नहीं, कि तेरे किए होते। क्या क्या आप समझ में आया क्या नहीं आया? तो प्रयोजन क्या है कि जैसे भी स्वरूप का आश्रय लेके राग आदि का अभाव होना चाहिए। अस्थि से कहें स्वरूप का आश्रय होना चाहिए, नास्ति से कहें राग आदि का अभाव होना चाहिए। ये दोनों एक ही बात है, एक सिक्के के दो पहलू है। एक कल परसों में चर्चा आई थी कि स्वरूप का आश्रय होगा तो नियम से राग आदि उत्पन्न ही नहीं होंगे। क्या क्या तो आप समझ गए ना? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए भैया। मैं जो बात कह रहा हूं, देखो क्या लिखा है। किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादि की प्रतीति हो, व्रत तप का अंगीकार हो। किसी के जीवन में ये हो सकता है बिना सम्यक दर्शन के तत्व विचार के भी कि वो व्रत तप जीवन में अंगीकार कर ले। आप समझ गए ना? क्या कहा? अब देखो ध्यान से सुनना। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि जो पहले गुण स्थान में महाव्रत अंगीकार किए होते हैं, पहले गुण स्थान में अनुव्रत अंगीकार किए होते हैं। समझना ध्यान से जरा, है ना? अब वो जीव तत्व विचार पूर्वक सम्यक को प्राप्त कर ले, और सम्यक को प्राप्त कर ले और
उसके जो है स्वरूप स्थिरता के बल से सीधा बाहर में महाव्रत आदि है, वो पहले गुण स्थान से 7वें में पहुंच जाता है। क्या क्या? और जिसके बाहर में अणुव्रत आदि हैं, वो सीधे पहले से 5वें में चला जाता है। लेकिन महाव्रत और अनुव्रत के पालन बिना, बाह्य व्रत आदि के बिना असंयम जीव है ना, पहले गुण स्थान से चौथे में ही आएगा, 7वें में और 5वें में नहीं जा सकता। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? तो ये सब चीजें ज्ञान में होना चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं, किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादि की प्रतीति हो, व्रत तप का अंगीकार हो, उसके जीवन में व्रत तप अंगीकार किए हुए हैं उसने, पश्चात तत्व विचार करे। आगे समझ में कि नहीं आगे? परंतु सम्यक्त का अधिकारी तत्व विचार होने पर ही होता है। क्या लिख रहे हैं? ठीक है, बाहर में अणुव्रत आदि का पालन जीव कर रहा है, महाव्रत आदि का कर रहा है, चरना नियोग के अनुसार से, शास्त्रानुसार पूरा का पूरा कर रहा है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? और ये तो आगम प्रमाण बात है, पहले द्रव्यलिंग होता है, बाद में भावलिंग होता है। क्या 7वां गुण स्थान बाद में होगा, पहले नियम से बाह्य में नयन दिगंबर निर्गंध दशा होगी, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित महाव्रत तो होंगे। पंचम गुण स्थान बाद में होगा, पहले अणुव्रत आदि होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले 7वां गुण स्थान हो और बाद में फिर वो महाव्रत अंगीकार करे, ऐसा नहीं है। कि पहले 5वां गुण स्थान 2 चौकड़ी कसाय का भाव हो जाए और बाद में अणुव्रत अंगीकार करे, ऐसा नियम नहीं है। ये पहले 3 चौकड़ी कसाय का भाव हो जाए और बाद में महाव्रत अंगीकार करे, ये नियम नहीं है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ख्याल में आया ना? ये बहुत लोगों को अभी बात होती है ना, जिनका पूरा अच्छे से अभ्यास नहीं है, पूरा उनके ज्ञान में नहीं आया, तो उनको यही रहता है क्या कि पहले 3 कसायों का भाव होता है और फिर उसके बाद मुनि धर्म अंगीकार किया जाता है, तो वो सम्यक होता है। ऐसा नहीं। ख्याल में आ गया? ऐसा। तो अब देखो क्या कहते हैं, पश्चात तत्व विचार करे, तो ऐसा भी होता है और फिर सम्यक होता है उसको, फिर उसका गुण स्थान बढ़ जाता है। अब देखो 261 पेज पे क्या कहते हैं, सुनना। किसी को तत्व विचार होने के पश्चात, है ना, क्या लिख रहे हैं कि उनने तत्व विचार में उपयोग लगाया, विचार भी चले उसको, है ना। अभी वो चर्चा में लूंगा किस प्रकार का विचार, है ना, समझ गए ना? तो अब देखना, किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति ना होने से, अब तत्व विचार तो चले पर तत्व प्रतीति नहीं हुई। क्या कहा संजय? समझ में आ रहा है ना? क्या चिद्रूप ख्याल में आया बेटा? क्या कह रहे हैं? किसी को तत्व विचार होने के पश्चात, राजेश है कि नहीं है? सुनना ध्यान से। किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति ना होने से, अब ये एक चीज और निकल के आगे, एक क्या निकल के आई कि तत्व विचार पूर्वक तत्व प्रतीति भी होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? आते जा रहे हैं कि नहीं आते जा रहे हैं? कि शास्त्रों का अभ्यास अलग चीज है और तत्व विचार अलग चीज है।
और तत्व विचार पूर्वक तत्व प्रतीति अलग चीज है। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं, पश्चात तत्व प्रतीति ना होने से सम्यक तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तत्व विचार पूर्वक तत्व प्रतीति होने पर सम्यक तो होता है। हो गई बात, क्योंकि सम्यक का लक्षण प्रतीति है। हाँ। और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई। देखो एक एक शब्द बहुत गंभीर है भैया। धनपाल जी, ये सातवां अधिकार पहले पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा आपने? अब देखो ये ऐसे ध्यान से कितनी चीजें निकल के आ रही है क्या। तो देखो क्या कहते हैं, है ना, किसी को तत्व विचार होने के पश्चात, माने एक जीव ने तत्व विचार में नहीं किया, तत्व विचार रहित है, उसने देवादि की भी प्रतीति की, शास्त्रों का अभ्यास भी किया, तपस्चरण भी किया, व्रत संयम भी अंगीकार किया, वो सम्यक दृष्टि सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वो तत्व विचार रहित है। बस केवल सुकषाय से पुण्य बांध करके स्वर्गादिक में जाकर के वापस उस संसार में परिभ्रमण कर सकता है। अब अभी उसके जो है संबंध निर्जरा नहीं, और वो जो है मोक्ष मार्गी नहीं हुआ। दूसरा जीव कि उसने बाहर में तब संयम तो पालन कर लिए, लेकिन फिर तत्व विचार में उपयोग लगाया और सम्यक को प्राप्त कर लिया। ख्याल में आ गया ना। लेकिन कब हुआ सम्यक प्राप्त? जब तत्व विचार किया। अब तीसरी स्थिति कि तत्व विचार में उपयोग भी लगाया, लेकिन तत्व प्रतीति नहीं हुई, तो सम्यक तो हुआ नहीं। ख्याल में आ गया। तो क्या हुआ फिर उसे कि व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई। अब बात समझिए, है ना। इसलिए देवादि की प्रतीति करता है, व्रत को अंगीकार करता है। समझ में आ गया ना। अब उसमें संतुष्ट हो गया। ख्याल में आ गया। तो उसको ये भी लगा कि मैंने सुसाप तत्व विचार में उपयोग भी लगाया। बात समझना जरा, जीव के अटकने की कितनी जगह मिल गई। अब उसको ये लगता है तत्व विचार तो किए मैंने, अपने उपयोग को तत्व विचार में भी लगाया है। देखो यहाँ लिखा है ना कि तत्व विचार की महिमा। धनपाल जी समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? कि इसमें जो लिखा है कि तत्व विचार जरूर होना चाहिए, तो मैंने तो किया है, तत्व विचार में उपयोग लगाया, मंथन किया है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जय और तत्व विचार भी कैसे किए हैं? तो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार किए हैं। जिनेन्द्र भगवान ने जैसा बताया वैसे ही किया है। आई बात समझने के लिए। और इसमें मालूम पता क्या हो सकता है? सुनना, हो ही, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्या कहा, होता ही है ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है। एक क्या स्थिति बन सकती है, सुनो ध्यान से, कि जीव ने शास्त्राभ्यास किया है, तो वहां से उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया है, बराबर। जीवादि सात तत्व का विचार भी किया है। तो अब खाली ऐसा विचार ऐसे तो रटन बुद्धि से नहीं किया ना, तो उसे समझा और उसे समझ में भी आ गया है। तो समझ के स्तर पे क्लियर हो गए जीवादि सात तत्व, बराबर। उनका निश्चय हो गया कि जीव का यही स्वरूप है, अजीव का यही स्वरूप है, आश्रव का यही है। इन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म भी क्या कि ये जो भी कषाय की मनता का इतना भाव कि प्रशस्त कराग, वो भी आश्रव है। बात समझ में आया क्यों? पंच कल्याणक देखने का राग भी आश्रव भाव है, व्रत दया दान पूजा भक्ति का राग भी आश्रव भाव है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? यानी आश्रव के संबंध में इतनी पैनी बुद्धि हो गई उसकी, क्या कहा, तो बारीक से बारीक आश्रव के बारे में निश्चय है
कि ये आश्रव के खाते में जाएंगे भाव, ये बंद का स्वरूप ये है, शंबर का ये है। आया समझ में? तो शास्त्रानुसार जो 7 तत्वों का स्वरूप है उसमें विचार लगा के उसका निश्चय हो गया। मैं शब्दों पे ध्यान देना, निश्चय हो गया, लेकिन विपरीत अभिनिवेश नहीं गया। क्या बोला? प्रतीति नहीं हुई उसे। तो ये क्या फर्क है इसमें? हाँ, ये फर्क है कि ये जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप जनाने के पीछे जो आशय है वो आशय नहीं बना, इसका उसका भाव भाषण नहीं हुआ, अभिप्राय वैसा नहीं बना, उसका पहचान नहीं हुई उसे अंतर में भावों की। तो समझ के स्तर पे तो क्लियर हो गया, लेकिन वेदन के स्तर पे क्लियर नहीं हुआ। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या क्या? अब बोलो, यदि ये चीजें ज्ञान में नहीं आएंगी तो बोलो फंस गया कि नहीं फंस गया? इतना करने पे भी जीव रह गया कि नहीं रह गया वहीं का वहीं? अब बोलो कितना आवश्यक कार्य है इसे पकड़ना। क्या आप शास्त्रों का अभ्यास भी कर रहे हैं, बाह्य संयम का भी पालन कर रहे हैं, व्रत तप में भी नहीं कर रहे हैं, तत्वों का विचार भी कर रहे हैं, ख्याल में आ गया और फिर भी सम्यक का अधिकारी नहीं हो रहा है। अब बोलो, अब देखो क्या कहते हैं। किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति ना होने से सम्यक तो नहीं हुआ और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई। ये कैसे हो गई उसे व्यवहार धर्म की प्रतीति? कि व्यवहार से जिसे धर्म संज्ञा है ना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो स्वरूप है, आप सुनना जरा ध्यान से मालूम होगा। निश्चयभाषी की स्थिति तो पकड़ में आती है कि वो तो स्वच्छंद वृत्ति का हो गया है ना, लेकिन ये जो जीव है ना, ये व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई उसे। ये ज्यादा इसके अंदर रिस्क ज्यादा है। क्या क्या आप समझ रहे? एक कैसे कि देखो, सम्यक दृष्टि के व्यवहार में, सुनना ध्यान से जरा, सम्यक दृष्टि का जैसा व्यवहार होता है वो सब इसका है। धनपाल जी क्या बोला? एक कैसे राजीव है ना? कि सम्यक दृष्टि के देवगुरु धर्म की प्रतीति होती है कि नहीं होती? तो इसके भी है। सम्यक दृष्टि के बाहर में जो अंग दिखाई देते हैं, व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई और उसने सब अभ्यास किया हुआ है तो उनका भी पालन करता हुआ दिखाई देता है। तो 8 अंग भी दिखाई देते हैं, 25 दोष भी नहीं लगने देता है। तो सुनना ध्यान से, क्यों कि सुनना 25 दोष कौन कौन से हैं? कि 8 अंग के विपरीत शंकादि दोष। ख्याल में आया? दिनवत में शंका नहीं है, बात समझ रहे ना? कांक्षा में उसने शास्त्र से जान लिया है कि मुझे धर्म के फल में भोगों की कांक्षा नहीं करना, लेकिन विषयाभिलाषा की वासना नहीं गई। अभी समझ में आ रहा है ना?
तो तत्वों की प्रतीति होगी तब वो अंतरंग से जाएगी। क्या कहा आप समझ गए? अब शंका कब जाएगी कि जब अपने स्वरूप में निशंकता आएगी। अब वो निशंकता तो स्वानुभव से आएगी, अनुभव ज्ञान के बिना कैसे आएगी? जब तक आई विटनेस ना हो तो वैसी शंका आ ही नहीं सकती, निशंकता आ ही नहीं सकती। आपको ख्याल में आ रहा है? वे प्रतीति के बिना निशंकता कैसे आएगी? बोल। ठीक है ना? तो निर्विचिकित्सा कि नहीं देखो अपने को अपने साधर्मी धर्मात्माओं में अपने ग्लानि नहीं करना है, उनके प्रति ऐसा भाव नहीं लाना है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इस प्रकार से ये 8 दोष नहीं पाए जाते, 6 अनायतन नहीं होता, क्योंकि देवादिक की प्रतीति है ना, तो उसमें 6 अनायतन अपने आप नहीं होंगे। तो बाहर में 8 मत भी नहीं दिखते आगम के अनुसार। ख्याल में आया? वो अंतर से उसको वो अभिप्राय नहीं जाता है। क्या क्या ख्याल में आ रहा है? क्यों? और 3 मूर्ता नहीं होती उसमें, तो बाहर में बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि देखो 25 दोष भी नहीं है, देवगुरु धर्म की भी मुझे बिल्कुल है। ख्याल में आया ना क्या कह रहे? और तत्व विचार में भी उपयोग लगाया है मैंने, उसका भी अभ्यास किया है। लेकिन सुनना ध्यान से, जैसा अभ्यास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि देखो ध्यान से सुनना, किसी को तत्व विचार होने के पश्चात एक जीव तो ऐसा है उसे तत्व विचार ही नहीं है। ख्याल में आ गया? एक ने उसके तो प्लानिंग में, उसके तो दिमाग में ही नहीं है कि अपने को ये भी जरूरी है। आप समझे ना? बहुत सारे जीव व्यवहार धर्म में ऐसे लगे हैं कि उनको तत्वार सूत्र से 7 तत्वों के नाम तो याद हो जाएंगे। ख्याल में आया? उनका स्थूल रूप से परिभाषा भी बता देंगे कि भाई ये होता है, बाकी अपने से जोड़ने का कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन इसने तो तत्व विचार में समय लगाया है। क्या समझ में आया? और 7 तत्वों का स्वरूप समझा है अच्छे से, और समझ के स्तर पे बिल्कुल क्लियर हो गया है उसे। ये मैं कह रहा हूं। लेकिन प्रतीति नहीं बनी, वेदन की भूल नहीं निकली उसके। और फिर व्यवहार धर्म कार्यों में उसको कैसे रच आ गया और उसमें संतुष्ट हो गया, वो खुद ही नहीं समझ पाया। क्लियर हो गई बात? तो इसमें अनेक प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। किसी को ख्याल में भी आ जाए, उसे लगता है कि नहीं अभी वो नहीं बन रहा है, तो किसी को लगे कि हाँ नहीं नहीं मेरा तो ठीक है। कई तरह की स्थितियां बन सकती है। मेरा मतलब समझिए ना? सबको अंगीकार करता है तो ये भी स्थिति बन सकती है। तो मैं क्या बता रहा था कि उसके बाहर में भी वो सारा व्यवहार धर्म है जो सम्यक दृष्टि के दिखाई देता है। लेकिन फर्क क्या है कि सम्यक दृष्टि के जो अंतर में प्रतीति रुचि है ना, वो किसकी है? तो पर द्रव्यम से भी नाप की है। अब वो आपके लिए सबको पकड़ता है। उसका जो आपा तत्व है ये बहुत सॉलिड है, ठोस है उसको, और खाली समझ के नहीं है
उसके वो भाव भाषण पूर्वक है, उसको अपनी सत्ता और स्वरूप का निर्णय खाली शास्त्रानुसार नहीं है, उसको वेदन से है। प्रतीति का मतलब क्या है? उसका विश्वास स्वानुभव पूर्वक प्रमाण है। आई बात समझने के लिए, उसने उसका फल वेदा है। तो आगे देखो क्या कहते हैं, है ना? क्यों क्यों वेदा है? सुनना कि जिस समय दर्शन मोह का उपशम हुआ तो उस समय तत्व की प्रतीति आई कि नहीं आई उसे? क्या क्या? तो वो जो उपशम का काल है, उस उपशम के काल में उसको उस उपशम भाव का संवेदन आया कि नहीं आया? तो वहां उसने आई विटनेस नहीं हुआ वो उसका? क्यों? तो उसे उदय के काल में, मंता के काल में और उपशम के काल में कोई उसको अंदर में भेद ज्ञान नहीं है? ऐसा थोड़ी है, अंधा थोड़ी है वो। क्यों? भ्रम में थोड़ी है वो वहां, तो भ्रम तो मिट गया है। क्या समझ में आ गया कि नहीं है? अरे उस उपशम भाव में ही सच्ची बात तो यह है कि उस काल में ही एक ऐसा साक्षात्कार होता है कि अहो, यही तो है अनंत गुरु का स्वरूप। क्या कहा? ये बीतरागी परमात्मा यही है। क्या कहा? ये बीतरागी निर्गंध गुरु यही है। यही मोक्ष मार्ग है, यही धर्म है। ये निश्चय दया यही है। इससे बड़ी दया और होगी क्या? जहाँ स्वयं दया और पर का तो विकल्प ही नहीं है। मने ऐसा गजब है। तो वो जो सारा एक अपना आई विटनेस, उस समय का जो साक्षात्कार है उसका, तो वो कैसे प्रतीति चली जाएगी? और प्रतीति छूट जाएगी तो सम्यक छूट जाएगा। क्या क्या? क्यों? समझ गए ना? क्योंकि स्वरूप सन्मुखता, एकाग्रता और मगनता की स्थिति उपयोग रूप तो कदाचित क्वचित बनती है। सुनना ध्यान से, वो सम्यक का लक्षण नहीं है। मैंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत अच्छे से इसका खुलासा किया था जब प्रकरण लिया था। सम्यक का लक्षण प्रतीति है। और वहां ये भी सिद्ध किया, पंडित जी ने सब प्रश्न पूछा था उनमें कि साहब वो सविकल्प दशा में सम्यक दृष्टि विषय कसाय के कार्यों में भी प्रवर्तता है, तो भी उसके सम्यक का सद्भाव कैसे पाया जाता है? तो उस समय ये सब चीजें खुली थी। याद आ गया ना? क्या क्या? क्योंकि प्रतीति रहती है, वो उसका अनुभव ज्ञान सदा बना रहता है। उसको एक एक तत्व का भाव भाषण है। क्या क्या? जब तक संबर प्रकट नहीं होता तो उससे पहले एक आश्रव बंद के अभाव रूप का उसे अनुमान हो जाता है। ये जरा बारीक बात है, पकड़ना जरा बात है। क्या क्या? सब अभी उसको भेद रूप श्रद्धा में संबर आया ही नहीं तो उसका अनुमान कैसे बन गया? उसको बन गया उसे कैसे बन गया? ये जो वर्तमान में रागादि भाव जन्य आकुलता चल रही है, इसका तो सीधा सीधा संबंध रागादि के साथ है, आश्रव के साथ है। ख्याल में है? तो फिर जिस काल में ये नहीं, तो उसके अभाव रूप जो भाव है वो संबर है। तो वहां उसने क्लिक कर लिया, उसको अनुमान में आकर के उसका संवेदन आ गया। तो ऐसा होने पर जब उसके वो सब श्रद्धा बनती है और उसके बल पर फिर उसके जो है वहां पर दर्शन मोह का उपशम होता जाता है और जिस काल उपशम होता है पूरा तत्वों की प्रतीति आ जाती है, उसको स्वानुभव से प्रमाण किया सम्यक तो हो जाता है। कर्ण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ख्याल में आया ना? तो अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। तो किसी को, है ना, देवादिक की प्रतीति, क्या लिख रहे हैं अब आगे? किसी को देवादिक की प्रतीति
और सम्यक युगपद होते हैं, ऐसा भी होता है क्या? उसको पहले देवगुरु धर्म के स्वरूप का पता ही नहीं था, बाह्य से भी ख्याल में आया ना, वो अनुमान भी नहीं, कुछ नहीं आया था उसमें। लेकिन जब उसके तत्व विचार चला और उसमें जब आया तो उसको ओहो ये परमात्मा स्वरूप है, तो उसमें आई है सब। नवे अधिकार में ये सब चर्चा आई थी। क्या आई थी? इस 7 तत्व के निर्णय में अनंत आदि का भी निर्णय शामिल है, देवसात गुरु की श्रद्धा भी शामिल है। ख्याल में आई है ना? मोक्ष तत्व तो हो गए देव, संबर निर्जरा हो गए गुरु। ख्याल में आ गया ना? तो ये सब आया था उसमें। तो देखो क्या कहते हैं, किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक युगपद होते हैं तथा व्रत तब सम्यक के साथ भी होते हैं, है ना? कि इधर जीव ने सम्यक दर्शन अंगीकार किया, उसको उसी समय में क्या हो गया, देवादि की भी प्रतीति हो गई। और उसने क्या कहा, हे मुनिराज मुझे आप जो है महाव्रत अंगीकार कराइए, मुझे अनुव्रत अंगीकार कराइए। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? साथ भी होते हैं, किसी को पहले भी होते हैं, पहले से उसको महाव्रत था, पहले से उसके अनुव्रत थे और बाद में तत्व विचार पूर्वक सम्यक की प्राप्ति हो गई। और किसी को पीछे भी होते हैं कि अभी उसको सम्यक तो हो गया लेकिन अभी उसके उतने परिणामों में नहीं बनी निर्मलता, भाव विशुद्धता उतरी कि वो ये कहे कि साहब महाव्रत अंगीकार कराइए या मुझे अनुव्रत दिलवाइए। दिव्यतादि नहीं आया अभी उसके, अभी अविरत दशा ही है। बात समझ गए कि नहीं? तो किसी के साथ भी होते हैं, किसी के ऑलरेडी पहले से भी होते हैं, किसी के बाद भी होते हैं। देवादि की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होता। ख्याल में आ गया? ऐसा नहीं है कि सम्यक तो पहले हो जाए और देवादि की प्रतीति बाद में हो। ख्याल में आया? तो युगपत तो हो सकती है, पहले से भी हो, युगपद हो, लेकिन बाद में हो ये नहीं। व्रतादि बाद में हो सकते हैं, आप समझे ना? देखो क्या कहते हैं, देवादि की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होता। व्रतादि का नियम नहीं है। क्लियर हो गया? बहुत जीव तो पहले सम्यक तो हो, पश्चात ही व्रतादि को धारण करते हैं। ख्याल में आ गया? अब सुनना ध्यान से, अब इसमें भी मैं निकालना चाहता हूं आपको। देखो, इसका मतलब ये नहीं है धनपाल जी कि आप व्रतादि अंगीकार कर सकते हो और करने की भाव भी है, मंदता भी है, और आपके जो है उस जाति का वो भी है, सहनन भी है, और मतलब एक प्रकार से जो है साधन भी है, और आप नहीं करें। क्यों? क्योंकि बहुत लोग तो सम्यक पूर्वक ही व्रतादि धारण करते हैं। आप बात समझ में आ गया ना? ऐसा अर्थ नहीं निकालना, मेरा मतलब समझ में आया? और इसका ये भी नहीं निकालना क्या कि नहीं मुझे तो पहले ही अंगीकार करना है। देखो, इसमें एक ऐसा नियम है, सुनना ध्यान से, इफ यू कैन पे देन यू शुड पे। क्या बोला? मतलब सीधा सीधा है, क्योंकि देखो निचली भूमिका में विकल्प छूटते नहीं है। अब बात समझ ना, प्रवृत्ति तो है ना, तो कितने अंश में पाप रूप प्रवृत्ति छूट करके प्रवृत्ति हुई। क्या बोला मैंने? शब्द ध्यान दिया? कुछ नहीं आया समझ में? कितने अंशों में पाप प्रवृत्ति के छूटने रूप प्रवृत्ति हुई, समझ में नहीं आएगा। जैसे पानी तो पीना है, तो अनछना पीना है कि छान के पीना है? गमन तो करना है कि ऐसे ही अयत्नाचार पूर्वक गमन करना है या यत्नाचार पूर्वक गमन करना है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रवृत्ति तो दोनों ही है ना।
तो भाई तुम अगर अभी यत्नाचार पूर्वक जीवन जी सकते हो, ख्याल में आ गया, तो जीना चाहिए। सजगता है इसमें, अच्छी बात है। जितने राग आदि की मनता हो, है ना, तो ऐसा शब्दों को पकड़ करके खैर स्थान से अपना जीवन नहीं बनाना, सहज जीवन होना चाहिए। क्या कहा, बात पकड़ रहे हो ना? तो देखो क्या कहते हैं, बहुत जीव तो पहले सम्यक हो, पश्चात ही विदादि को धारण करते हैं। माने एक नॉर्मल, एक राजमार्ग क्या है कि वो तो बहुत अपवाद मार्ग होता है कि कोई जीव है और वो बड़ा पापी था और इधर उसको सम्यक की प्राप्ति हुई और बस उसने झटपट मुनि दशा ली और स्वरूप में बैठ करके और वो तो केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला गया। ऐसे जीव कितने हैं? नॉर्मल क्या होता है कि जीव ने सम्यक को प्राप्त किया, फिर 2-4 भाव में उस साधना को धीरे धीरे पूरी किया, ख्याल में आया ना, और फिर वो कर्म से मोक्ष को जाता है। तो ऐसे जीव बहुत मिलेंगे। क्या कहा, समझ में आया? वो ऐसे जीव थोड़े मिलेंगे जो झटपट अपने मिथ्यात्व को क्षय करके और मोक्ष चले गए। तो मैंने संख्या किसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यही करना चाहिए, सोच के नहीं होता है, सहज ऐसा अधिक लोग होते हैं। मेरा मतलब समझ में आ गया? उनकी संख्या ज्यादा है। बहुत जीव तो पहले सम्यक को पश्चात ही विदादि को धारण करते हैं, किन्हीं को युगपत भी हो जाते हैं। ये सब बात आ गई, लेकिन अपना मुद्दे की बात ये नहीं है, तो साथ में आ गई। मुद्दे की बात क्या है कि तत्व विचार वाला सम्यक्त का अधिकारी है और तत्व विचार रहित सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। कब तक? अधिकारी ही नहीं है, उसे सम्यक प्राप्ति ही नहीं होगा, ये नहीं है अभव्य की तरह से। क्या कहा, यानी तत्व विचार रहित सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। कब तक? जब तक तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता। यदि वो तत्व विचार में प्रवर्ते तो तत्व प्रतीति पूर्वक सम्यक को प्राप्त कर सकता है। अब आगे बात क्लियर होगी ना? तो देखो इसमें आ गया, इस प्रकार यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी है, परंतु, अब फिर परंतु लगा दिया टोड़ो में। ये परंतु के बाद बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं शास्त्र में 369 कुछ ऐसी संख्या है ना, किन्हीं ने काउंट किया था तो तुम मेरे सुनने में आई कुछ आसपास, इतनी जगह परंतु शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। कम ज्यादा हो सकता है मुझे, लेकिन अनेक दफे, बहुत दफे, सैकड़ों दफे जो है उन्हें परंतु शब्द का प्रयोग। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनना, परंतु उसके भी, है ना, सम्यक तो हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। तत्व विचार में उपयोग लगे और सम्यक तो हो ही जाए ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि सम्यक से पहले 5 लब्धियां होनी जरूरी है। 5 लब्धियां माने तत्व विचार से पहले 5 लब्धियां नहीं, तत्व विचार में प्रवृत्ति हुए प्रायोग लब्धि से कर्ण लब्धि में जाए तो सम्यक की प्राप्ति। ख्याल में आ गया? तो उसका वर्णन सब आएगा, ये आगे लिया है इसमें। तो मेरा यहाँ आज की चर्चा में ये सब मैंने जो बात कही है वो क्यों कही है, अभी वो प्रकरण रह गया है। ये कौन सा मेरे ज्ञान में है कि विचार माने विचार कैसे विचार चलते हैं, समझ गए ना, और उसमें फिर कैसे भाव भाषण पूर्वक जीव को कैसे बने। अब हालांकि मैं उनको पूरा का हूबहू कहने में समर्थ नहीं हूं, तो भी थोड़ा प्रयास करूंगा मैं अगली चर्चा में, जब आगे विषय बनेगा तो उसमें बात आ जाएगी, है ना। लेकिन आज जो ये अपन ने प्रकरण लिया है वो किस संदर्भ में लिया है? कोई संदर्भ में लिया है
कि यहाँ पर जो ये बात आई थी है कि देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिंद धर्म दयाजु सारो एहु मान समकित को कारण अंग अष्ट अंग जुत धारो। ये माने ये व्यवहार सम्यक माने क्या है कि वो जो दो बातें अपन लेके चले थे, एक इस मोक्ष मार्ग का विचार हम दो प्रकार से करेंगे, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो जो सत्यार्थ स्वरूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उसका कारण रूप है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो उस कारण में ये व्यवहार लिया है, बात समझ में आ गया। और ये व्यवहार में ये जो जीवादि सत्य की श्रद्धा है, ये क्या लिया है कि तत्व विचार पूर्वक, तत्व विचार पूर्वक प्रतीति नहीं आई तो फिर वो निश्चय सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति जीव को नहीं होगी। ये चर्चा मोहमा प्रकाशक जी के आधार से अपन ने इसका स्पष्टीकरण किया है ना। और किसी को इस बारे में कहीं कोई फिर भी कोई शंका रह गई हो या कोई और विशेष स्पष्टीकरण से बात मेरे से कहने में भी हो गई हो, ख्याल में आया, तो वो अलग से अपनी बात स्पष्ट कर लें, छल ग्रहण नहीं करें। अन्यथा जो मैं बताना चाह रहा हूँ भाव मेरा है, वो भाव से अन्यथा जाकर के और कोई अर्थ ग्रहण नहीं करे, ऐसे विश्वास के साथ में मैं आज की चर्चा विराम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी